हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक साहू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC है रिटर्न नोट्स में। अभी तक हम छत्तीसगढ़ की मूलभूत जानकारी, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास और छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास के बारे में देख चुके हैं। आज हम छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास का सिलेबस देख रहे हैं कि आने वाले दिन में हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि सिलेबस, जितने आसानी से आप सिलेबस समझेंगे उतने ही आसानी से टॉपिक याद होता है। तो देखते हैं कि आधुनिक इतिहास में कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको 5-6 भागों में बांट लेते हैं। एक तो अप्रत्यक्ष मराठा शासन, फिर आता है मराठा शासन, फिर देखेंगे सूबा शासन व्यवस्था के बारे में, उसके बाद देखेंगे ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन, फिर ये पुनः मराठा शासन आएगा। उसके बाद देखेंगे कि अंग्रेज कैसे प्रत्यक्ष शासन किए। तो अप्रत्यक्ष मराठा शासन में शासक के बारे में देखेंगे रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह के बारे में। मराठा शासन दो प्रकार से देखेंगे, एक तो प्रत्यक्ष शासन किए हैं उनको और एक अप्रत्यक्ष शासन किए हैं उनको। तो प्रत्यक्ष शासन करने वाले में हैं बिम्बाजी भोसले और अप्रत्यक्ष शासन करने वालों में हैं चिमड़ाजी भोसले, बैंकोजी भोसले, परसोजी भोसले और अप्पा साहेब। इसी अप्रत्यक्ष में देखेंगे कि ये मराठा शासक अपने भी सूबा शासक रखते थे। तो सूबा शासन व्यवस्था के बारे में देखेंगे। इनमें 8 सूबेदार होते हैं। इनका काल समय भी याद रखेंगे। ये काल समय एग्ज़ाम में सीक्वेंस पे आता है कि इसको क्रमवार सजाइए करके। तो 8 सूबेदार हुए हैं। पहला महिपत राव दिनकर, दूसरा विट्ठल राव दिनकर, तीसरा भवानी कालू, चौथा केशव गोविंद, पाँचवा बिंकोजी पिंडरी, छठवां बीकाजी गोपाल, सातवां सीताराम हरी एवं सीताराम टाटिया। उसके बाद सूबा शासक देखेंगे यादव राव दियाकर। आप इसका जो काल पीरियड दिया है उसको भी याद रखेंगे। उसके बाद आता है ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन। इसमें 6 ब्रिटिश अधीक्षक होते हैं जिनका क्रम इस प्रकार है। पहला कैप्टन एडमंड, उसके बाद कैप्टन एगेन्यू, फिर कैप्टन हंटर, फिर कैप्टन सैंडिस, फिर देखेंगे कैप्टन विल्किंसन के बारे में। उसके बाद आएगा कैप्टन क्रॉफर्ड। उसके बाद पुनः मराठा शासन आएगा जिसको जिलेवार और जिलेदारों का क्रम में देखते हैं। पहला कृष्णराव अप्पा, दूसरा अमृतराव अप्पा, तीसरा सदरुद्दीन, चौथा दुर्गा प्रसाद, उसके बाद इंदुक राव, फिर सखाराम बापू, गोविंद राव अप्पा और गोपाल राव अप्पा। एग्ज़ाम में हमेशा प्रथम और अंतिम को पूछा जाता है और इनका सीक्वेंस पूछा जाता है, तो आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे कि 13 मार्च 1854 को डलहौजी की हड़प नीति होती है जिसके तहत हम ब्रिटिश प्रत्यक्ष शासन 1854 से 1947 के बीच करते हैं। ये छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास का सिलेबस था। इसी बीच हम आगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का छत्तीसगढ़ में प्रभाव देखेंगे। फिर छत्तीसगढ़ में हुए प्रमुख जंगल सत्याग्रह के बारे में देखेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन के बारे में देखेंगे कि किनके शासनकाल के दौरान कौन कौन सा जंगल सत्याग्रह और किसान आंदोलन हुआ है। फिर छत्तीसगढ़ में गढ़ विभाजन के बारे में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ को कैसे 18 गढ़ों में विभाजित किया गया था। उसके बाद छत्तीसगढ़ की जमींदारी व्यवस्था के बारे में देखेंगे। फिर छत्तीसगढ़ में देसी रियासत देखेंगे जिन्होंने अधिमिलन पत्र में हस्ताक्षर किया था। फिर व्यक्तिगत परिचय, प्रमुख जो हमारे लीडर हुए थे उनका छत्तीसगढ़ में योगदान था जिसके बारे में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल इसी टाइम पे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।